फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फाइन। सो डेली एक ना एक ऐसी खबर सुनने को मिल जाती है जिससे मन बहुत परेशान होता है। और क्योंकि देखो, इतने सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो कि धक्के खा रहे हैं ले, और फिर भी स्कूलों की इतनी जर्जर हालत है कि आप समझ नहीं सकते। उनमें शिक्षकों की कमी, शिक्षक मेन जो इशू है वो शिक्षकों की कमी है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और ना ही वो कुछ इसके ऊपर आगे स्टेप ले रही है। तो आज की इस अपडेट में आपको हम क्या किस आरओई स्कूल्स के बारे में बताना चाहते हैं, आपकी जो राय है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं और जानते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। आरोही स्कूलों में जो है पटड़ी से उतरी शिक्षा व्यवस्था, 300 का रह गया स्टाफ। प्रदेश में 36 स्कूलों में बच्चों की संख्या जो है कम होकर 11,000 पहुंची। वो किस वजह से? आप ये देखो कि जो भी शिक्षा मंत्री ने जो कहा था कि भाई पक्के होंगे, नई भर्ती होंगी, या फिर जो जो सुविधाएं देने की बात कही थी, उन पर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहने के अलावा और उसके आगे कुछ नहीं काम किया। तो जानते हैं, हरियाणा के 10 जिलों में खोले गए 36 आरोही मॉडल स्कूल, शिक्षा व्यवस्था पटड़ी से उतर गई। 9 साल में स्टाफ भी 2,232 से कम होकर 308 रह गया। तो ये देखो, जहाँ जॉब लोगों को नहीं मिल रही है वहाँ इस स्कूल में ऐसा क्या है कि भाई स्टाफ छोड़कर जा रहा है। एक तो वही बात है कि भाई फैसिलिटी, और एक मेन जो इशू रहता है वो होता है परमानेंट वैकेंसीज का। टेम्परेरी ही रखा जा रहा है, 5 साल 7 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक उनको परमानेंट नहीं किया गया है। और रही बात नई भर्ती ना करना, पुराने कुछ वैसे छोड़ के जा रहे हैं, कुछ अलग वजह से छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन नए कैंडिडेट्स इसमें शामिल नहीं की जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है संख्या तो कम रहेगी ही। और टीचर्स की कमी होगी तो बच्चे क्या करेंगे? जब स्कूल में स्टाफ ही नहीं होगा तो बच्चों की कमी अपने आप होनी है, जो कि दुगना से अधिक होती थी। लेकिन अब जो है 11,000 ही रह गया, यानी कि ये लगा हुआ 25,000 से ज़्यादा जो है स्कूल बच्चे इनमें पढ़ते थे, लेकिन अब जो है बहुत ही कम हो गए हैं। शिक्षक, गैर शिक्षक स्टाफ नौकरी छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि सरकार के आश्वासन के बावजूद न तो नियमितीकरण हुआ, न 7वें वेतनमान का लाभ मिला। पहले ये स्कूल 9वीं से 12वीं कक्षा के थे, उसके बाद 6ठी से 12वीं तक किया गया, लेकिन न तो शिक्षक, न स्टाफ और न ही सुविधाएं। 2013 में सरकार ने 36 पिछड़े खंडों में हरियाणा बैकवर्ड ब्लॉक एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत ये स्कूल खोले थे। यह सोसाइटी पहले केंद्र सरकार से वित्त पोषित थी, इसके बाद प्रदेश सरकार के अधीन लिया गया और सरकार ने निर्देश जारी किए थे कि न तो कोई शिक्षक छोड़कर जाएगा, न बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। स्टाफ को पक्का किया जाएगा, सेवा नियम बनाने व 7वें वेतन का लाभ देने की बात कही गई थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ये जो है आरओई स्कूल कहाँ कहाँ चल रहे हैं उनकी डिटेल है, जो 36 आरओई स्कूल हैं। शिक्षा मंत्री के आदेश के बावजूद विभाग ढीला। शिक्षा मंत्री ने तो कभी आदेश ही नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ आदेश क्या दिया था? जो भर्ती हो चुकी है उसको कैंसिल करने का आदेश दिया। ठीक है, ये बातें सिर्फ और सिर्फ जो है एक कागजी कार्रवाई बन के रह गई है। लेकिन जो आदेश, जो ऑर्डर मिलते हैं वो अगर अच्छी तरह से मिलेंगे तो सारा काम होगा। लेकिन अब देखो इसमें क्या बात कही गई है, शिक्षकों व अन्य स्टाफ के खाली पदों को भरने के लिए जल्द प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी कि शिक्षक भर्ती की एक और प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। अब ये देखो कि कितनी प्रक्रियाएं चल रही हैं, अभी तक एक भी कंप्लीट होके नहीं आई है। और ये तो बिल्कुल कंप्लीट ही थी, इसकी तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल लिस्ट लगती थी। तो यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो इन्होंने कैंसिल की है वो अपना वापस लिया जाए, और जिन कैंडिडेट्स का सब कुछ हो चुका है उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा के उनको भर्ती की जाए, ताकि जो स्कूलों की व्यवस्था है वो भी सुधरे, और जो स्कूल्स में बच्चों का संख्या है वो भी, अगर स्टाफ बढ़ेगा तो अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। सो आपकी क्या राय है इसके बारे में ज़रूर कमेंट में बताइएगा। सो अगर आपने भी इसका आरोही की एग्ज़ाम दिया तो कितने स्कोर थे, और
आपका क्या कहना है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि ये बात थोड़ी सी आगे तक पहुंच सके और कुछ इसका इफ़ेक्ट पड़े।